शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल किंदा सतगुरु। तो बाप आए हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस धरा पर आते हैं, भारतवर्ष में आते हैं और अपनी नजर डालते हैं सारे विश्व पर, क्योंकि बाप है ना, तो एक एक आत्मा को देखते हैं। बाप की तो यही आश होती है कि हर एक बच्चे को मैं निहाल कर दूं, हर एक बच्चे को बस सुख में ले जाऊं, सबको इस दुखधाम से निकाल कर सुखधाम में ले जाऊं। शांति धाम सबको जाना है। अब लौकिक बाप की जब कितनी आस होती है कि हाँ हमारा बच्चा है तो मुझे अपना सब कुछ इसको देना है, तो वो तो बेहद का बाप है। उसकी भी तो इच्छा होती है ना कि मैं अपने सभी बच्चों को सब कुछ दे दूं। लेकिन बाबा कहते हैं, ड्रामा मिलेगा उन्हीं को जिन्होंने हर कल्प लिया है। आज बाबा ने ड्रामा पे बहुत अटेंशन खिंचवाया है कि जिस आत्मा ने जितना पुरुषार्थ हर कल्प किया है, उतना पुरुषार्थ वो आत्मा स्वतः ही अपने आप करेगी। जो सुखधाम में गए हैं वो सुखधाम में जाएंगे, जो शांति धाम में जिन्होंने ज्यादा समय बिताया है वो शांति धाम में जाएंगे। तो बाबा आए हैं, अब सबको लेकर के जाएंगे। सबको अब निहाल कर रहे हैं, सब पर अपनी नजर रखे हुए हैं कि मेरा एक एक बच्चा बस अब सुख में आ जाए, शांति में आ जाए। तो इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, अब सबको पढ़ा रहे हैं टीचर बनकर। बाप बनकर वर्षा लाए हैं सुखधाम में ले जाने का, शांति धाम में ले जाने का। तो इसलिए टीचर बनकर अब पढ़ा रहे हैं। जो इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वो सुखधाम में जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे वो शांति धाम में जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, जिन्होंने कल्प कल्प पढ़ा है वो हर कल्प पढ़ेंगे। तो इसलिए ड्रामा बहुत शक्तिशाली है। जिसको बुद्धि में बार बार ये नशा रहता है कि हाँ मैंने ही कल्प कल्प इस विश्व की राजाई पाई है, तो वो आत्मा सदा खुशी में रहती है। और खुशी में रहती है तो पुरुषार्थ भी और वितरित होता है। तो इसलिए इस पढ़ाई से हम क्या बनने वाले हैं, राजाओं के राजा। अभी तक हमने जन्म जन्मों से पढ़ाइयां पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, बैरिस्टर बने, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया। लेकिन जब भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं, राजाओं के भी राजा, पूरे विश्व के मालिक। छोटा सा भारतवर्ष होगा हमारा। अभी तो देखो कितना बड़ा है, कितने ढेर ढेर आत्माएं हो गई। सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी। छोटा सा हमारा भारतवर्ष होगा। तो बाबा इतना सुखी दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने फिर ये कहा, देखो इस समय कितना हाहाकार है, चारों ओर दुख ही दुख है। कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं बहुत तेजी से इतनी वर्ष मूसलाधार वर्षा हो रही है। कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि अब हाहाकार तो होना है। हाहाकार के बाद क्या होना है फिर, जय जयकार होना है। जय जयकार होना है स्वर्ग की स्थापना का। और योग बल से हम बच्चे ही विश्व की बादशाही ले लेते हैं, और फिर जय जयकार का नारा गूंज उठता है। तो परमात्मा आ गए हैं। इसलिए अब इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेगा वो सुखधाम का मालिक बनेगा। तो अब सबके ऊपर है, सबके हाथ में है। जो जितना करेगा कल्प कल्प वही करेगा, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। एक तरफ तो खुशी भी होती है कि हाँ बाबा आ गए हैं, अब हम सुखधाम में जाएंगे। लेकिन एक तरफ फिर फीलिंग भी आ जाती है कि बाबा से हम फिर कल्प के बाद मिलेंगे, क्योंकि बाबा सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। उसके बाद बाबा फिर पूरा कल्प नहीं आते, हमें राजाई दे करके चले जाते हैं। तो इसलिए जब बाबा आए हैं तो उनकी पूरी पालना लेनी है, उनकी एक एक श्रीमत पर चलना है। जो वो हमें सिखा रहे हैं उसे अच्छे से धारण करना है।
अच्छे से पढ़ाई को पढ़ना है, फिर नहीं मिलेगा बाबा। तो ये बुद्धि से सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। क्या मुझे इस दुख धाम में अभी दुखी होना है, या योग बल से सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं? क्योंकि शांति धाम जाना है चाहे सुख धाम जाना है, सबको पवित्र बनकर ही जाना है। पहले तो शांति धाम ही जाएंगे ना। और पवित्र बनने के लिए याद चाहिए, सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं यहीं, जो जन्मों जन्मों का बोझा चढ़ा हुआ है। बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा शांति धाम जा नहीं सकती है, और फिर शांति धाम से सुख धाम में आना है। इसलिए बाबा ने कहा, सिर्फ एक श्रीमत देता हूं, अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी ये अभ्यास करो। तुम्हें रावण ने देह अभिमानी बना दिया, और अब मैं आता हूं तो वो राम हमें क्या बनाता है, देही अभिमानी बनाता है। चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते, बस मैं आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना उतना आत्मा आत्मा की कशिश उस परमात्मा तक पहुंचेगी, और फिर वो खिंचा चला आएगा। जितनी जितनी याद बढ़ती जाएगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, और उतना उतना खुशी बढ़ती जाएगी। अरे वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं, अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आज बाबा ने हमें बताया कि कल्प वृक्ष का बीज रूप हमारे शिव बाबा, ऊपर परम धाम में है निराकारी झाड़, इनकॉर्पोरियल बट, और नीचे साकार वतन में क्या है, साकारी झाड़। और फाउंडेशन क्या है, देवी देवता धर्म, जो बाबा इस राजयोग के द्वारा स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म। और उस धर्म से निकलती हैं फिर तीन ट्यूब्स, तीन धर्म और निकलते हैं, इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन धर्म। और फिर उन तीन धर्मों से और झाड़ बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं झाड़ के अब इतने पत्ते निकल गए हैं, बेहिसाब पत्ते निकल गए हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता है। तो अब बाबा फिर से इस पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर से नई झाड़ की सैपलिंग लगा रहे हैं। अब फिर से नया देवी देवता धर्म, जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो स्थापन हो रहा है। इसलिए अब हमें क्या करना है, इस पुरानी दुनिया को, इस दुख की दुनिया को भूल जाना है, और सदा खुशी में रहना है कि यार हम सचखंड के, इस पूरे भारत वर्ष के मालिक बनने जा रहे हैं। और एक और काम दिया बाबा ने आज, अपनी चेकिंग करनी है कि मैं ये पूरा दिन में मैंने कितनी गलतियां करी। क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी पर क्रोध किया, किसी विकार के वशीभूत हुआ, कुछ गलत काम तो नहीं किया, लोभ तो नहीं आया? तो इसलिए सारी चेकिंग करनी है, और सारा पोता मेल फिर बाबा को देना है। दैवीय गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। मीठे सदगुरु जी वरदान दे रहे हैं, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। अगर किसी के पास स्थूल संपत्ति है, बहुत धन है, मिल्कियत है, लेकिन वो आत्मा सदा संतुष्ट नहीं रह सकती। संतुष्टता कैसे आती है? संतुष्टता आती है जब स्थूल संपत्ति तो है हमारे पास, साथ साथ गुणों की संपत्ति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति है। तो हम आत्माएं तो कितनी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के सर्व खजाने हैं। और अब हम तो सत्युग के मालिक बनने जा रहे हैं, सत्युग में जा रहे हैं, इस विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। तो देखा, वरदाता बाप के द्वारा हमें सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान का वरदान मिला है। सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा का वरदान मिला है। तो कितना नशा होना चाहिए हमें कि हमें बाबा ने जन्मते ही इतना सुंदर वरदान दे दिया कि हम सर्वश्रेष्ठ संपत्तियों के मालिक हैं, हर संपत्ति है हमारे पास। तो इसलिए इस संपत्ति का रूहानी नशा करना है कि मैं कौन हूँ, किसका बना हूँ, और अब मैं क्या बनने जा रहा हूँ। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।